नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। राधा कृष्ण के अमर प्रेम की गाथा से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रमुख धर्म ग्रंथों जैसे कि महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में राधा रानी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि राधा का पात्र महज एक कवि की कल्पना है। इस वीडियो में हम तथ्यों और धर्म गुरुओं की मदद से इस सच को जानने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास वीडियो। राधा कृष्ण के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग राधा जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह राधा जी का महिमा मंडन किया जाता है, उनकी महिमा बताई जाती है, तो फिर आखिर इतने महत्वपूर्ण पात्र का जिक्र महाभारत, गीता, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में क्यों नहीं किया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का जिक्र मिलता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। पहली बार राधा रानी का जिक्र महाकवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद में मिलता है। इसके बाद लोगों ने धीरे धीरे राधा को जानना शुरू किया और उनका नाम कृष्ण के साथ जोड़ा जाने लगा। इससे पहले कभी भी कृष्ण को राधा के साथ नहीं पूजा जाता था। जयदेव ने राधा कृष्ण की श्रृंगार रस से परिपूर्ण भक्ति का प्रचार किया। अपनी काव्य रचनाओं में जयदेव ने राधा कृष्ण की व्यक्त, अव्यक्त, प्रकट और अप्रकट सभी तरह की लीलाओं का भव्य वर्णन किया है। गीत गोविंद के प्रसिद्ध होने के बाद ही कृष्ण भगवान और उनकी भक्त राधा के बीच के आध्यात्मिक प्रेम संबंध को पूरे भारतवर्ष में पूजा जाने लगा। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि श्री कृष्ण के सबसे बड़े मंदिरों जैसे द्वारका या फिर उडुपी कृष्ण मंदिर में भी राधा की एक भी मूर्ति क्यों नहीं है, जबकि द्वारका में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का मंदिर पास में ही है। तो क्या सच में राधा सिर्फ एक कल्पना है? क्या राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो कभी घटित ही नहीं हुई? प्रेम में तर्क ढूंढने वाले लोगों को कभी भी इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। सच तो ये है कि एक दो मंदिरों को छोड़कर हर जगह कृष्ण के साथ राधा को ही पूजा जाता है, रुक्मिणी को नहीं। राधा कृष्ण के प्रेम को जानने में तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र सिर्फ कृष्णमय नहीं बल्कि राधा कृष्णमय है। वृंदावन और बरसाना के तो कड़ कड़ में राधा ही राधा है। यहाँ कोई भी शुभ काम राधे नाम के बिना हो ही नहीं सकता है। राधा कोई सामान्य नाम नहीं है जिसे कृष्ण से पहले लगाया जाता है। राधा नाम का ही अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। राधा का कृष्ण से मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा कृष्ण का नाम ही शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि पूर्व काल में श्री हरि ने ही उनका नाम राधा रखा था। राधा का जिक्र भले ही महाभारत, गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में ना हो, लेकिन उनका जिक्र पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में है। राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे अधिक वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता यदुवंशियों के कुलगुरु ऋषि गर्ग द्वारा लिखी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग मुनि अपने ही काल में हो रही कृष्ण लीला में किसी भी काल्पनिक किरदार का चित्रण आखिर क्यों करेंगे? और यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार जब विष्णु भगवान ने द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब उन्होंने अन्य देवताओं को सहायता के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्देश दिया। तब भगवान श्री विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में यमुना जी के पास रावल गांव में अवतरण लिया। इसी तरह त्रेता में भी माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में विष्णु के अवतार श्री राम का साथ दिया था। पद्म पुराण में लिखा है कि राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। हरिवंश महाप्रभु ने तो राधा को कृष्ण से भी अधिक प्रधानता दी है। उन्होंने तो अपने संप्रदाय का नाम ही राधा वल्लभ संप्रदाय रखा। वैष्णव संप्रदाय में राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना गया है। यानी राधा कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि राधा के बिना श्याम का कोई अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाल्यकाल। कृष्ण की सारी प्रमुख लीलाएं इसी काल की हैं, जिसका वर्णन ऋषि मुनियों, भक्तों और कवियों ने किया है। ये काल भगवान ने गोकुल और वृंदावन में बिताया।
इस काल के श्री कृष्ण की पहचान बंशी वाले कृष्ण के रूप में की जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम का युग भी यही काल था। कंसवध के बाद कृष्ण के जीवन का दूसरा भाग गुरुकुल में बीता। कृष्ण के जीवन का तीसरा भाग एक योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ का है। इस काल में उन्होंने द्वारका पर शासन किया और कई युद्ध लड़े, जिसमें सबसे चर्चित महाभारत का युद्ध था। धर्म गुरुओं का कहना है कि प्रमुख ग्रंथों में जहां जहां भी कृष्ण का जिक्र हुआ है, उनके नाम के आगे श्री लगाया गया है। श्री लगाने मात्र से ही राधा नाम परिपूर्ण हो जाता है। राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं, इसलिए कहीं भी राधा का जिक्र अलग से करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। राधा पर सवाल खड़े करने वालों को धर्म गुरु नादान बताते हैं। उनका कहना है कि श्रीमद् भागवत में भले ही राधा का नाम सीधे तौर पर न लिया गया हो, लेकिन जितनी बार भी राधा का उल्लेख आया है, उतनी बार संकेतों में आया है, एक रहस्य के अंदर आया है, सीधे सीधे नहीं आया है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने प्राण को नहीं देख पाते हैं, आप अपनी सांस को तो अनुभव करते हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते हैं। आप अपने मन को नहीं देख पाते हैं, निर्णय करने वाली बुद्धि को नहीं देख पाते हैं। ठीक इसी तरह राधा अदृश्य हैं, उन्हें शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। बिना राधा कृष्ण अधूरे हैं। जो लोग राधा रानी के इस रहस्य के बारे में जानते हैं, वो दिन रात राधा रानी का नाम ही जपते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी हर समय राधा राधा रटते रहते हैं। राधा रानी की कहानी एक रहस्य हो सकती है, लेकिन इसे काल्पनिक कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेदों और पुराणों को बाहर से देखने वाले लोग दुर्भाग्यवश राधा के बारे में कभी नहीं जान सकेंगे। राधा का मन ही कृष्ण का शरीर है। जैसे मन को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही पुराणों में राधा को ढूंढने वाले लोग भी राधा रानी का दिव्य अनुभव कभी नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।